मैंने जो आपको तकलीफ दी आज यहाँ, आपको भी शायद अंदाजा होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करते। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। ही इज क्रिएटिंग अ सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रूव दैट ही इज अ बेचारा। पर मिस्टर बेचारा एट द कॉस्ट ऑफ हु? एट द कॉस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु नाउ कुड नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स। ये कितनी देर चलेगा? डेमोलिशन होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी है, और वादा दिया कि वो 370-35A के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35C की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन इन अ यूटी द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, he should come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KS. And let us face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद सिलेक्ट हो जाते। He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us कि किसने demolition करवाया, क्यों करवाया। आखिरकार it can't go on like this. महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें। बताएं। जैसे हमने देखा कि जो आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, ये पहली बार नहीं है कि कल जो शाम को कंट्रोवर्सी हुई। जब से हुकूमत बनी है तो 2-3 चीजें हम लगातार सुन रहे हैं सीएम से या उनकी जो पार्टी के लीडर हैं। एक तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट को सही तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। फ्लोर ऑफ द हाउस परसों एक राज्यसभा मेंबर साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, तो अपनी तरफ से वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह भी वो बता रहे हैं?
मेरी एक बच्चा बताइए, आपने तकरीर बड़ी कर ली, कल जो 2 दिसंबर वाला है आपके हिसाब में क्या है उसमें, आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना। आप बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी है, तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस उन्होंने लिखा? नहीं, आपने की ना बड़ी तकरीर, नहीं सवाल नहीं है, तकरीरी था, तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद अ नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू थिंक? ये तो गवर्नमेंट का काम है भाई, ये जो है बेसिकली सिंपल है, मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया? डिड ही नॉट रिजॉल्व इट? एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन J&K। ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का, टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट, अ पर्सन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, 5 पीपल, अ पर्सन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए। जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपने मर्जू में। और लोन साहब, हमने देखा कि एक प्राइवेट समिट हुआ था कल, सीएम से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने 2 जवाब दिए। वोट चोरी के हवाले से जब पूछा गया, कहा, या ईवीएम्स की जो धांधलियों ने, कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मानते हैं, माय फादर बिलीव्स इन दिस, वी डोंट बिलीव इन दिस। एक तो उन्होंने वो कहा था, और साथ ही साथ जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आईसीयू में इस वक्त वेंटिलेटर पे और व्हील चेयर पे चल रहा है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक का, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले, ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो हैं वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट। There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं, और मैं जो मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके, लिटरली, कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में, अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी। ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ, वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स्ड मैच था। नाउ वी नो एवरीथिंग, फिक्स्ड मैच। वो घूम रहे होते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट डे एंड आई विल टेल यू अगेन, उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे। वो भी आप जल्दी देखेंगे। कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, आप जल्दी देखेंगे, वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, ये फोटो आंख, भलाई लगे फोटो आंख, बस बेचुनकी। यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर, यू नो, इफ दे गेट अ फोटो, माई गॉड, तो हम कर रहे हैं, दिन भर वो किससे बात ही नहीं करेंगे, इतने वो खुश होंगे। सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट, एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं, कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट देम साइंटिफिकली, not rhetorically. CM cannot run his office through statements. Now, they have a history of committing a crime themselves and putting the blame on somebody else. Please, and putting a blame on somebody else. They have a history. 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते हैं। चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे, और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है। फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, ऑल द एजेंसीज कोल्यूडेड विद देम टू रिग इलेक्शंस, येट इनकी तरफ से वो भी एजेंट,
ये भी एजेंट। सो ये पुराना टूल किट है कि काम खुद करो, एजेंसी की गोद में बैठो, बाकियों को बोलो एजेंसी वाले। अब ये बीजेपी का मामला, जब इलेक्शन था सब बीजेपी थे। इन्होंने उस वक्त बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं वाजपेयी साहब वाला, ये शॉल मेरी तरफ से। ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं। और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन, wins an entire election by branding successfully everybody as BJP, and today ये देखिए आप वहां HT के समिट में क्या बोल रहे हैं। सो ये जो मिस्टर बेचारा है, नंबर वन ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर, कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। दैट इज द वन थिंग, वांट्स टू प्ले द मार्टियर, मुझे काम नहीं करने दे रहे। टेल मी वन थिंग, आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहां मेरे समेत, हम सब समेत, यंगर लॉर्ड जरा रिसर्च काम करता है। हैव यू फाउंड आउट कि 24 घंटा ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकार ये सब नाकारा, दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। बट हैज ही चेंज्ड अ सिंगल रूल और अ सिंगल प्रेसिडेंस दैट हैज बीन पास्ड ड्यूरिंग एलजी's टाइम? एलजी के टाइम में, एलजी साहब के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट्स वहां हैं, ही इज कैरिंग ऑन अ ब्यूरोक्रेटिक लेगेसी। उन्होंने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? डू यू नो व्हाट आउटसोर्सिंग इज? टू कन्वर्ट गवर्नमेंट जॉब्स इनटू प्राइवेट जॉब्स। कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम हैं, आप इसको जो है ना आप लाइए 500 मुलाजिम। सो जो वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो उस प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम होते हैं। सोशल वेलफेयर में, ICPS में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स। और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है। सो 100 का 130, और जो पे कर रहा है उनको वो 60 से ज्यादा नहीं है। एंड अ पार्टी विच केम टू पावर दैट दे विल क्रिएट 100,000 जॉब्स is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है, सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है, ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे। पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं। दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी। बट नोबडी इज टॉक्ड। हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं। बाकी मेरा यह है कि मिस्टर बेचारा साहब जो है वो क्लियर कट कर दें कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो LG ऑफिस से ट्वीट्स आए हैं, ही हैज टू रिबट देम एंड टेल अस दैट हु scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, very rarely. To be very honest with you, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है। So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग विद इन एज लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई। ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई है। तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी। ये तुत ने किया बेटा, एक और तुत, ये तुत ने किया है, 100% मैं श्योर हूं ये तुत ने किया है। ये उत ने नहीं किया, तुत ने डिमोलिशन भी की है। ये तुतन कोरमुत, उतन चुने कोरमुत की बदी मैं गारंटिया। देखिए तुत ओस यसान सुकुस बिचोर बानो लुकन मज है माज दिवान करने की तथ मज न्यूतम छिन हम बिचेर खत्म करित कम हम साहब। रिजर्वेशन पॉलिसी का जो प्रपोजल LG साहब के पास गया और मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि EWS एंड RBA कैटेगरी में से कुछ कोटा काट दिया गया है, उसको ओपन मेरिट में एडजस्ट किया गया। देखिए RBA एक वाहिद रिजर्वेशन, देखिए आपकी जो रिजर्वेशन स्ट्रीम्स हैं उसमें SC है, ST है, ST1 है, ST2 है, OBC है, ALC है, EWS है, हैंडीकैप्ड सोशली स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी है। द ओनली जो RBA है, ये वो वाहिद स्ट्रीम है जहां से मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जाते हैं। मैंने ट्वीट किया था 3 महीना पहले कि याद रखना अगर उन्होंने कुछ किया इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज।
अब आप ये देखिए कि ये आरबीए को काट रहे हैं, तो वो आ जाता है 7% पर। ये 20 पर था पहले, फिर 10 पर लाया, फिर 7 पर लाया। मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी के टाइम में जब गवर्नर रूल था, तब दे हैड टॉयड विद द आइडिया कि ये आरबीए को खत्म करेंगे, लेकिन वो भी डर गए कि नहीं, इससे तो हैवक मच जाएगा। आ गई है, इन्होंने कर दिया। दे आर सब्स्टिट्यूटिंग अ कश्मीरी विद अ कश्मीरी। एक कश्मीरी को निकाल रहे हैं कि भाई तू अब नहीं सिलेक्ट होगा, चल बेटा तू सिलेक्ट होगा। और इनने 3% बढ़ाया है ना। मान ले 3% में ओपन मेरिट में से 3% मान लीजिए आप, ये कन्वर्ट होता है इनटू 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। इन आरबीए 7 would have come from Kashmir, 3 from Jammu, right? Same thing will happen here. So एक तो होता है old wine in new bottle. ये है same wine in the same bottle. नाम ही चेंज किया हुआ है, nothing else. And I'll tell you one more thing. जो बेसिक premise है हमारा, that it is regionally imbalanced. I'm saying it openly, it's regionally unbalanced. We have no SC here. जब आपके पास एससी नहीं है, अगर वो 7% है J&K में, वो जम्मू में 14% बन जाता है। दैट मीन्स 14% ऑफ जम्मू इज रिजर्व्ड। ओबीसी है 6% है, मुश्किल से यहां 1-1.5% होगा, मीन्स वो 10% बन जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब आपका 20% है, 1 और 2 मिलाकर, उसमें मुश्किल से 7 यहां है, 13 वहां। सो दैट इज 14, 13, 23। फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर एएलसी है, फिर आरबीए में वो कुछ ले जाते हैं। सो वो 60, 70, 80 के करीब पहुंच जाता है। वो रीजनल इम्बैलेंस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, दे हैव जस्ट केप्ट द रीजनल इम्बैलेंस देयर। सो आई डोंट सी दैट इट्स अ रेमेडी एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं है, ये रेमेडी नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा कि जब तक ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस नहीं लाते हैं, तब तक कुछ नहीं होना है। और वन मोर थिंग, 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो पहले रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे रिजर्वेशंस में, वो इंटैक्ट है। I checked that with the constitutional experts. वो intact हैं, they can easily revert to district recruitment and divisional recruitment. उसमें क्या हो जाएगा, regional parity आएगी। Does People's Conference support perpetual reservation? I mean, like 5 पीढ़ियों से कुछ इलाकों के लोग मतलब। यार ये बड़ा is a bigger issue. It's bigger than all of us. ये at an all India level. उन्होंने फिर कहा था कि कुछ लोग इससे नाखुश जरूर होंगे, लेकिन हमने एक लार्ज इंटरेस्ट को कंसीडरेशन में रख के। मुझे नहीं समझ आता कौन सा लार्ज इंटरेस्ट है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेट हिम कम, आई विल गिव इन राइटिंग एंड प्रूव, बिकॉज आई लव फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आई विल प्रूव दैट ही इज सब्स्टिट्यूटिंग अ कश्मीरी विद अ कश्मीरी, नथिंग एल्स। देयर इज नो रेमेडी। द रीजनल इम्बैलेंस विल बी एज स्टार्क एज इट वॉज बिफोर दिस। कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब दे आर नॉट, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ेगा तब रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होंगी, तब जब आप डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस लाते हैं, तब तो आपका ओपन मेरिट जो है 70-80 पर पहुंच जाएगा। बिकॉज आई विल टेल यू हाउ। जब आप यहां लाएंगे तो आपका ST1 ST2 भी 20 नहीं रहेगा, कम रहेगा। आरबीए आप 10 रखेंगे, ठीक है ना। ये 17, 18, 20% में हमारा। अब आप देखिए, इफ कश्मीर इज कंसर्न डिविजनली, हमारा मुश्किल से 20% होगा। 80% विल बी ओपन मेरिट। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ इट विल बी 80%। इट विल बी 80% इफ यू गो बाय द करंट रेट्स जो रिजर्वेशन के रखे हैं। 80% वुड बी ओपन मेरिट। सो अब ये जो ये एक शगुफा डाल दिया जनाब मैंने। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जो मैंने, व्हाट वाज द पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च दैट दे यूज्ड टू कम एट दिस? हैव दे रिसर्च्ड? मैं, बिकॉज ये जवाब नहीं देते हैं। मैंने असेंबली में सवाल पूछे, इनने जवाब नहीं दी। फिर जब मैंने कंप्लेन की स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो इन्हें एक जवाब दिया। मैंने पूछा था भाई आपका नाम क्या है? इन्होंने बोला नाम में क्या रखा है, और पूरे मोहल्ले के नाम दे दिए, लेकिन जिसका मैंने पूछा था उसका नाम नहीं बोला। सो दे गेव एन आंसर इन अ CD-ROM बिकॉज इट वॉज टू इट कुड हैव, बट इट वॉज नॉट व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर। वो दिया ही नहीं। अगर हमें ही दे, इन आवर हम्बल कैपेसिटी, वी वुड कम टू डू सम रिसर्च and tell them conclusively, or arithmetically we can prove what I am saying. And we will still, despite the problems they are creating in sharing data with us, we will still prove it mathematically, arithmetically, what we are saying, that there is a huge regional imbalance. There is a massive regional imbalance. साहब मेरा एक सवाल और, एक लास्ट मेरा सवाल है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई, उसमें मेन जो रीजन था कि कश्मीर ऑलमोस्ट हर जगह एडमिशन के लिए पीछे है। तो मुझे आपसे
ये रीजन जानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे दो बड़े फैसले इस साल में। पहला फैसला दरबार में किसी भी कश्मीर का कोई काम होगा उसको परेशानी है, उसको जम्मू जाना है। दूसरा चीज जो रिजर्वेशन की बात है, इसमें भी कश्मीरी पिस रहा है। तो जिन लोगों ने इनको पावर मिला उनके साथ I will tell you, there is one step, one rule which they have done, which I will give them credit, is winter session. जो schools का किया, which was a good thing. दरबार मूव totally anti-Kashmiri. आप किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी होटल वाले से, किसी भी जो है कॉर्पोरेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से पूछिए, जो पिछले साल की सेल थी या पिछले 2 साल की सेल्स थी, उसका 50% भी आज सेल नहीं हो रहा है। Why he is so obsessed to take these sales away? जब एक डिजिटल वर्ल्ड में, when geographical locations are irrelevant, why is he insisting कि सब लोग वहां जाएंगे? मुझे समझ नहीं आया। I really don't understand. और जहां तक ये तो दरबार मुका हुआ, बट ओवरऑल आई एम टेलिंग यू, देखिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में फर्क होती है। जब सेंट्रल रूल होता है वो सिलेक्टेड होता है, ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादा चलता है, ब्यूरोक्रेट्स की लेगेसी होती है। बट प्रॉब्लम यह है हमारा, that every single thing that those bureaucrats have done in their time, the proposals, the plans, they are completely doing the same thing. ये मुझे बता दे कहां फर्क है? अर्बन डेवलपमेंट में फर्क है, कोई चीज में फर्क है, किस चीज में फर्क है? आप मुझे बता दे फर्क किस जगह है? कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ एक चीज है, ट्रांसफर्स, बस। तहां ये बड़े शेर हैं, स्पेशली जो इनके खिलाफ हैं, जो इनको लगता है कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, उनको आउटर पोस्ट पर दूर दराज कहीं डालना, वो इनका ये है। बाकी हाँ हाँ बोलिए पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू स्टेट। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 2008 में हमारा लैंड हुआ था, तो यू वर पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ पुटिंग अप अ जॉइंट प्लेटफॉर्म। 2019 एसोसिएशन हुआ, तो यू वर पार्ट ऑफ द जॉइंट प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ है? I mean, can you do something where... यार देखो, मेरी बात सुनो, आपने पुराने जख्मों पर नमक डाल दिया। मैं अब बोलता हूं, जब पीएचडी से मैं निकला, बोला इसने तोड़ी, मैंने तो तोड़ी थी, फिर इनने क्यों नहीं रखी? चलो मैं तो गलत आदमी था ना, इनने क्यों नहीं रखी? आई विल जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। पीएचडी जो डीडीसी में प्रॉक्सीज उठाए, जो डीडीसी इलेक्शंस में प्रॉक्सीज उठाए, जिन्होंने अपने कांग्रेस एलाई को असेंबली में प्रॉक्सीज उठाएं, पार्लियामेंट में प्रॉक्सीज उठाएं, वो जो प्रॉक्सी नहीं जीता वहां लद्दाख से एमपी, यहां हर जगह प्रॉक्सी नहीं उठाया उन्होंने। वहां क्या नाम है उसका, किश्तवाड़ साइड से वहां नहीं उठाया, हर जगह प्रॉक्सीज उठाए। क्या बैठो, एक फादर बिलीव्स इन बीजेपी, believes in Congress, son believes in BJP version of वो क्या है, electoral malpractices. What else? That in the year 2025, where every phone is a camera, where every human being is a camera and can record, he does not even, battle an eyelid and tells you that dad subscribes to the Congress version and son subscribes to the BJP version. Amazing, isn't it? और कैसे, मतलब वो my dad, जबरदस्त, Mr. Bichara. And we say, what is this, for heaven's sake? How could anybody, even that person, जिसने उसको सवाल पूछा, he is desperate, he is down on the knees, कि साहब मुझे साथ ले लो, आपको समझ नहीं आ रही है. He is bending his back backwards to please the BJP. Desperate है. इनकी तो मतलब पहले ही था इनका कुछ. We know in elections. The statements they were making was meant to help BJP in Jammu, and the statements BJP was making was meant to help them in Kashmir. With ये पहले तय तो करें, उनका सच्चे, ये तो पहले करें. Father is subscribing to Congress ideology, son is subscribing to BJP ideology. It's not totally, but that is the trailer. But that's how it is. So उनके साथ क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, I do not believe in him जब ये बोलता है कि मेरे तक कुछ नहीं है. आप हमसे पूछो, जिनको डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जब इनको हमारे फंड स्लैश करने होते हैं तब इनके पास पावर होता है. जब हमारे लोगों को ट्रांसफर करना होता है तब पावर होता है. राइट? जब ये बोलते हैं 200 यूनिट बिजली दो, उसमें कौन सा एलजी का, ये बताइए पहले. आप बताइए, मेरा मेडिकल कॉलेज है, मेरा नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया है, उसमें लैंड का इश्यू है, खुद इन्होंने क्रिएट किया है, उसमें एलजी का क्या रोल है? जस्ट टेल मी वन थिंग, उसमें क्या रोल है आप मुझे बताइए.
सीधे फंड्स एलोकेट हुए हैं। आज 1 साल हुआ है ये लैंड नहीं कर पाए। क्यों? इनको गुस्सा है कि इनके टाइम में क्यों नहीं आया हुआ, सो हम बनने ही नहीं देंगे। राइट, यू टेल मी उसमें एलजी का क्या रोल है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स वेयर दे हैव नो रोल, देयर आर थिंग्स वेयर दे हैव रोल, एंड आई एम श्योर वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे। बट जितना ये बेचारा बनते हैं उतने बेचारे ये है नहीं। राइट, और किनके साथ करोगे आप? इनके साथ बात करो, शाम को वहां पहुंच गए होते जनाब, वो ऐसे बोल रहा था। सो इट्स नॉट पॉसिबल। इनके आगा रूल कह रहे हैं कि 20 तारीख से रिजर्वेशन मुद्दे पे अब वो धरना करेंगे। आर दे प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? I don't want to talk about persons, but yesterday I was amazed to find that photograph of all the NC with रिप्रेजेंटेटिव्स अपर हाउस। अब देखिए, जो वो साहब हैं उनके बारे में ये कुछ और यहां बोल रहे होते हैं कि जो वो साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, कि भाई उनके बारे में कुछ और कहते हैं कि ये तो वोट कटर हैं, यहां आके हमें वो बोल रहे हैं, वहां जाकर फोटो उठा रहे हैं। This is these are bundle of contradictions, but the main reality is that today he has dashed the hopes of those young people who had aspired to become KS officer, and some of them would actually have cleared the exams and become KS officers. यहाँ इस दुनिया में और आखिरत में भी इनको जवाब देना होगा that why did he do it in trying to becoming a Mr. बेचारा। इसने उनको बेचारा बना दिया उम्र भर के लिए। थैंक यू।